नमस्ते योग साथियों, आज हम फिर योग चूड़ामणि उपनिषद के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे ज़रूर देख लें। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमने फिर वीडियो अपना बनाना स्टार्ट कर दिया है और मुझे विश्वास है कि आपने उन सारी वीडियो को देख लिया होगा जो कि यूट्यूब पे अपलोड है इसी प्लेटफॉर्म में, और उसके लिए हमने काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट को सेक्शन वाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या क्या टॉपिक अभी बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रणव जप की विधि क्या है, कैसे हमें प्रणव जप की विधि को करना है, सृष्टि का क्रम कैसे है, सृष्टि कैसे बना है, इसकी ओरिजिन पॉइंट कैसे है, इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। ओमकार जो प्राणायाम है उसके बारे में जो डिटेल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी उपनिषदों में या तो हठ योगिक ग्रंथ में प्राणायाम के बारे में बताया गया है, लेकिन एक यूनिक प्रकार के प्राणायाम की बात यहाँ पे की गई है जो कि क्या है, ओमकार प्राणायाम। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्राणायाम के महत्व क्या है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने फर्स्ट पार्ट में षडांग योग के बारे में पढ़ा था। षडांग योग क्या क्या थे? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में ही थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, नाद योग की सिद्धि कब होती है। जो नाद यानी ध्वनि के माध्यम से जो हमने योग की प्रैक्टिस की है उसकी सिद्धि कब होती है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले कृष्णास्त्र योग का जो ध्येय सूत्र है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कृष्णास्त्र योग का ध्येय सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधक। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आपको हमेशा अपने प्रैक्टिस में, अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी, बिलीव और आपको कभी नहीं रुकना है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जो कि यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है कि प्रणव जप की विधि, किस प्रकार से हमें ओमकार की विधि को करना है, कैसे प्रणव जप करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ओमकार का दूसरा नाम ही प्रणव है, जैसा कि आपने पातंजल योग सूत्र में पढ़ा होगा। तस्य वाचकः प्रणव, उस प्रभु का नाम क्या है, प्रणव है। तो अब हम बात करते हैं जो प्रणव है उसकी विधि क्या है, मेथड ऑफ प्रणव जप। तो कहते हैं कि आपको एकांत स्थान में, यानी कि आप जहाँ पे बैठ रहे हो वो कैसा स्थान हो, पीसफुल हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। और आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है इस प्रकार से। अब आपने अपने स्थान को देख लिया, आपने अपने पोजीशन को अच्छा कर लिया। अब आपको अपनी बॉडी की स्थिति देखनी है कि आपकी बॉडी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, नासिकाग्र दृष्टि, और आपको अपने टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल पे अपने ध्यान को बना के रखना है, अपने ब्रीथ पर बना के रखना है। इस प्रकार से हमें प्रणव जप करना है। तो योग चूड़ामणि उपनिषद में प्रणव जप की जो विधि बताई गई है उसका सीक्वेंस क्या है, आपको क्या बताना है कि एकांत स्थान हो, पद्मासन में बैठ जाना है। जब आप पद्मासन में बैठे तो आपका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और ध्यान कहाँ पे हो, नासिकाग्र दृष्टि पे हो। फिर इसके बाद आपको प्रणव जप करनी है। अब बात करते हैं कि सृष्टि का ओरिजिन पॉइंट है, कैसे ये हमारा संसार बना, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट में मैंने मेंशन किया है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि हम सिर्फ आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं और आपको टू द पॉइंट ही नॉलेज मिल पाए। जो ओमकार है उसे ही हम प्रणव कहते हैं, वही आत्मा का स्वरूप है और वही परमात्मा है। करते हैं जो ओमकार है वह आत्मा भी है, वही परमात्मा है, और किस प्रकार से हमारे पंच महाभूतों से जुड़ी हुई है। साथ में जब पंच महाभूतों से जुड़ी हुई है तो उनके भी देव हैं, उनके भी क्या हैं, देव हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो कहते हैं कि जो ओमकार है, जो आत्मा है, ओमकार है वो परमात्मा का रूप है और वह आत्मा के रूप में भी रहती है। ओमकार जो कि पहले आकाश में अपने रूप को इन्होंने चेंज किया,
आकाश के देव कौन है? सदाशिव हैं। अब जो ओमकार था उसने आकाश के रूप में स्पंदन किया, आकाश के रूप में आया, फिर इसके बाद वही आकाश वायु में चेंज हो गया और वायु के देव कौन है? ईश्वर हैं। वायु के बाद जो ओमकार है, जो आत्मा है, वो अग्नि बनी, अग्नि का रूप लिया और अग्नि के देव कौन है? रुद्र हैं। अब अग्नि ने जल का रूप लिया तो जल के स्वामी कौन है? उसके देव कौन है? वो कौन है? विष्णु देव हैं। और ऐसे ही ओमकार ने जल के बाद पृथ्वी के रूप को धारण किया। पृथ्वी के संचालक कौन है? वो हैं आपके ब्रह्मदेव। तो हमने देख लिया पंच महाभूत के कौन कौन से देव हैं। तो आपको याद कर लेना है कि पंच महाभूत के देव, तो आकाश के देव कौन है? आकाश के देव हैं सदाशिव। वायु के देव कौन है? ईश्वर हैं। अग्नि के देव रुद्र जी हैं और जल के देव विष्णु जी हैं और लास्ट में पृथ्वी के देव कौन है? ब्रह्म जी हैं। अभी आपको क्वेश्चन में आएगा कि आप इन्हें सीक्वेंस में लगाइए सूक्ष्म से स्थूल शरीर की तरफ, यानी कि कौन सी चीज बहुत ही सूक्ष्म है और किन्हें हम देख पाते हैं। तो आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में रखना है सबसे सूक्ष्म कौन है और कौन स्थूल रूप में हम किन्हें देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे सूक्ष्म स्तर पे क्या आता है? आपका आकाश। आकाश आपने ध्वनि के माध्यम से आकाश को जाना। वायु स्पर्श हुआ तो आपको मालूम हुआ कि हवा है। फिर इसके बाद अग्नि, आप अग्नि को देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अग्नि के बाद आप जल को भी देख सकते हैं। इसके बाद स्थूल जो कि है पृथ्वी, जिसे आप काफी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो सबसे सूक्ष्म अवस्था किसकी हो गई? आकाश की। फिर उसके बाद विजिबल हल्का सा होगा वायु, जिससे कि आप इन्हें अनुभव कर सकते हैं। अग्नि आप इन्हें देख सकते हैं। जल आप इन्हें छू सकते हैं और पृथ्वी को आप जान सकते हैं। क्वेश्चन में पूछे कि सबसे सूक्ष्म पंच महाभूतों में कौन है? आप इन्हें सीक्वेंस में लगाइए। यदि पूछे कि सूक्ष्म से यानी कि सटल से आपको कहाँ जाना? स्थूल तक, तो आप आकाश से स्टार्ट करेंगे। यदि वो बोले कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आपको एक सीक्वेंस में लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? आप पृथ्वी से लेकर के आकाश तक इस प्रकार से डायरेक्शन में आप लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं जो देव हैं। कौन देव हैं? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। तो उनकी क्वालिटी क्या है? तो बात करते हैं जो ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मदेव कौन है? सृष्टि के उत्पत्ति करता है। ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि को बनाया है। तो उनका गुण क्या है? उनका गुण है रजोगुण। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मदेव ने किया और इनके गुण क्या है? रजोगुण। विष्णु जो कि सृष्टि के पालक हैं और इनका गुण क्या है? सत्वगुणी है, यानी सत्वगुणी कौन है? विष्णु जी है। आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो रुद्रदेव हैं, जो सृष्टि के संहारक हैं। इनका गुण क्या है? तमोगुणी। यानी कि ब्रह्मदेव जो कि सृष्टि के उत्पत्ति करता है, उनके गुण क्या है? सत्वगुणी हैं। विष्णु जी जो कि सृष्टि के पालन करता है, लालन पालन करते हैं, उनका जो गुण क्या है? सत्वगुणी है। और रुद्र भगवान कौन है? जिन्होंने सृष्टि का संहार किया, सृष्टि के संहारक हैं, वो कौन है? वो तमोगुणी हैं। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए हुए, आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, रट लेना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। तब भी हमें योग की जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी भगवत गीता हो गए, हठ योगिक टेक्स्ट हो गए, इन सारी चीज़ों के जितने भी श्लोक हैं आपको रट्टा मार लेना है, यानी कि आपको याद कर लेना है जो मुख्य पॉइंट हैं। ठीक है, मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या चीज़ें मुख्य पॉइंट हैं, मेन पॉइंट है, आप उन्हें अच्छे प्रकार से रट लीजिएगा, याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि देवताओं में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? सबसे पहले देवताओं में कौन आए? विच वाज क्रिएटेड फर्स्ट अमंग द डाइटीज। तो कौन थे? ब्रह्मदेव देवताओं में सबसे पहले आए। भोगों के लिए सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? विच वाज क्रिएटेड फर्स्ट फॉर एंजॉयमेंट। तो कहते हैं कि इंद्रदेव भोग के लिए सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई।
ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी से किसकी उत्पत्ति होती है? विच इज द क्रिएटर फ्रॉम ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी से किसकी उत्पत्ति हुई? तो बताते हैं कि लोक, देव, नर और अस्थावर की उत्पत्ति ब्रह्म जी से हुई। अब कहते हैं जो मनुष्य का शरीर है, जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, किन सारी चीजों से मिलकर बनी हुई? तो कहते हैं कि पंच महाभूतों से मनुष्य का शरीर बना है। तो अभी आपने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा कि पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। स्थूल शरीर, जैसा कि मैंने बोला था कि स्थूल प्रकृति, ग्रॉस नेचर, जिन्हें हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी बात करते हैं। स्थूल प्रकृति कौन कौन सी? ज्ञानेंद्रिय, जिससे आप ज्ञान यानी नॉलेज को लेते हैं। कर्मेंद्रिय, जिनके माध्यम से आप कर्म करते हैं, एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट, जो कि विषय हैं। पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये क्या है? स्थूल प्रकृति है। तो सटल बॉडी क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, विषय, पंच प्राण, मन और बुद्धि। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्थूल प्रकृति में क्या क्या चीजें आती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आपको एक चीज नहीं मिली। क्या नहीं मिली आपको? आपको चित्त और अहंकार नहीं मिले। तो क्या चीजें कॉमन है? आप देख पा रहे हैं ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ऑब्जेक्ट, पंच प्राण, मन और बुद्धि क्या है? कॉमन है दोनों में। कारण शरीर, जो कॉजुअल बॉडी है, उसकी बात करते हैं। कहते हैं जो कॉजुअल बॉडी है वो क्या है? तीनों गुणों से युक्त है। वही क्या है? मूल प्रकृति है। कहते हैं हैविंग थ्री क्वालिटीज। क्या है? वही मूल प्रकृति है। वही क्या है? ओरिजिनल नेचर है। किसकी? कॉजुअल बॉडी की। अब बात करते हैं कि योग चूड़ामणि उपनिषद में कितनी अवस्थाएं होती हैं। या तो मनुष्य में या तो ओमकार की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ओमकार की या तो ह्यूमन बॉडी की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे ह्यूमन बॉडी को मालूम होगा कि उनकी 4 अवस्थाएं होंगी। आप योग के साधक हैं, आप योग के विद्यार्थी हैं, तो आपको जरूर मालूम होगा कि 4 अवस्थाएं क्या क्या चीज होती हैं। जब हम जागते रहते हैं, जब हमें बाहरी चीजों की नॉलेज होती है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो क्या है? वो जागृत अवस्था है। जब हम सोए रहते हैं तो उस समय हमारा शरीर सिर्फ सोता रहता है, लेकिन मन काम करता रहता है। उस समय स्वप्न आते रहते हैं, ड्रीम आते रहते हैं। वो क्या है? स्वप्न अवस्था है। लेकिन हमें खुद का आभास नहीं होता, हमारा मन भटकता रहता है, सपनों में खोया रहता है। सुषुप्ति अवस्था, जहां पे न तो जागृत की अवस्था होती है, न तो स्वप्न की अवस्था होती है, वो क्या है? सुषुप्ति अवस्था है। तुरीय अवस्था, हमें न तो स्वयं का ज्ञान होता है, न तो हमें कोई ड्रीम आता है। वो क्या है? तुरीय अवस्था है। यानी कि हमें किसी चीज का आभास नहीं होता है। वो क्या है? तुरीय अवस्था। सुषुप्ति अवस्था की बात करते हैं, जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोते हैं और सुबह को ही हमारी नींद खुलती है। उस समय हमें उसके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ भी आभास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हमारी नींद पूरी हो गई और हम फ्रेश हो गए। हमें कुछ भी मालूम नहीं होता कि जब हम सोए, कब हम जागे, उसके बीच में कितना टाइम लगा। ऐसा लगता है कि हम अभी सोए हुए थे और अभी हम जाग गए। ये होती है सुषुप्ति अवस्था। अब कहते हैं 4 पुरुष होते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में। कौन कौन से पुरुष होते हैं? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा। आपको बिल्कुल याद कर लेना है। यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इसे हम निचोड़ कहते हैं, जो योग चूड़ामणि उपनिषद में दिया हुआ है। तो मैंने निचोड़ को ही यहाँ पे रख दिया है। अब बात करते हैं कि अभी आपने देखा कि जो पुरुष हैं उनकी 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था।
ये ओमकार की भी अवस्था थी, है कि नहीं। अभी आपने काफी अच्छे तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को गेन किया। अब बात करते हैं जो चार पुरुष हैं, कौन कौन से पुरुष हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा, इनके बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं, जो तेजस है एकांत का भोग करता है, एकांत अवस्था में रहता है, एकांत का क्या करता है, भोग करता है। विश्व क्या है, आनंद का भोग करता है। स्थूल क्या है, नित्य, जिसे हम इटर्नल बोलते हैं, उसका भोग करता है। और आत्मा क्या है, आत्मा सबका साक्षी है, किसका, एकांत का भी है, आनंद का है, नित्य का है, और जो कुछ भी हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है, इस संसार में हो रहा है, आत्मा उसका साक्षी है। आपने देखा होगा कि जरूर पढ़ा होगा, भगवत गीता में कहते हैं अजो नित्यम श्वासतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आपने आत्मा के बारे में काफी अच्छी तरीके से वहां पे पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है आपने सूरज सर के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन की होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रणव में जो तीन अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं, अकार, उकार और मकार। तो आपको ध्यान देना है, कहते हैं कि योग चूड़ामणि उपनिषद में ओमकार में तीन अक्षर हैं, तीन वेद हैं, तीन लोक हैं, तीन गुण हैं और तीन स्वर हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें तीन के रूप में ही है और ओमकार के माध्यम से यानी प्रणव के माध्यम से क्या होती हैं, फैलती हैं, प्रकाशमय हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि तीन अक्षर कौन कौन से, अकार, उकार, मकार, इस प्रकार से। तीन वेद कौन कौन से, आपको मालूम होगा कौन कौन से वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद जिन्हें कहते हैं, यजुर्वेद, सामवेद। तो इस प्रकार से तीन वेद बताए गए हैं। अभी मॉडर्न टाइम में आप देख पा रहे होंगे कि अथर्ववेद को भी जोड़ दिया गया है, लेकिन मूलतः तीन ही वेद हैं। तीन लोक हैं, तीन गुण हैं। आपको मालूम होगा कि तीन गुण कौन कौन से, सत्व, रजस और तमस। किसके माध्यम से, गीता के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के गुण बताए गए हैं, तीन गुण बताए गए हैं। तीन स्वर भी हैं, वही प्रणव के रूप में क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। अब देखते हैं जो ओमकार है, जो प्रणव है, इनकी जो अवस्थाएं बताई गई हैं, अकार, उकार और मकार। अकार क्या है, जागृत अवस्था, नेत्रों में निवास करती है, जो हम नेत्रों के माध्यम से देखते हैं वो क्या है, अकार है, यानी कि जागृत अवस्था में होती है। और दूसरी अवस्था क्या है, उकार, स्वप्न अवस्था, यानी जो कि कंठ विशुद्धि चक्र में क्या करती है, निवास करती है, रिसाइड इन द थ्रोट। मकार क्या है, सुसुप्ति अवस्था है, जो कि हृदय में निवास करती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाहता चक्र। आपने एस व्यासर योगा यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ा होगा, एक प्रैक्टिस करवाई जाती है जिसका नाम है नाद अनुसंधान, यानी कि ध्वनि के माध्यम से अपने आप को फिट रखना, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना। उसका नाम क्या है, नाद अनुसंधान। उसमें हम तीन प्रकार के उच्चारणों का प्रयोग करते हैं, जो कि है अकार, उकार, मकार, और इनका हम कॉम्बिनेशन भी वहाँ पे यूज करते हैं। काफ़ी अच्छा है, आप जरूर इसके प्रैक्टिस को करिएगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। अपने स्टडी को बहुत ही प्यार से सुचारू रूप से करते जाना है, कभी भी डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं होते हैं। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और हमारा जो टारगेट है JRF पाने का, उसे आपको लेकर ही रहना है। देखिए, मैंने आपको कुछ और भी यूनिक तरीके से मैंने बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। जो ओमकार है वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, सब जगह ओमकार है। तो हम किस प्रकार से देखेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी डिटेल स्टडी करते हैं। तो मंत्र, देव, गुण, वर्ण जिसे हम कलर कहते हैं, प्लेस और पुरुष। तो मंत्र क्या है, आपके मंत्र हैं अ, उ, म। तो यहाँ पे तीन प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, अ, उ, म। इनका रिलेशन किससे है, अकार के देव कौन है, ब्रह्म जी हैं। इनका गुण क्या है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, रजोगुण है। इनका कलर क्या है, लाल है यानी रेड है। और इनका स्थान क्या है, अभी आपने तुरंत ही पढ़ा, नेत्र है, आई है।
पुरुष कौन है? विश्व हैं। इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है। ऊकार, ऊकार के देव हैं आपके विष्णुदेव हैं। इनका गुण क्या है? सत्व गुण है। और इनका कलर यानी कि वर्ण क्या है? श्वेत है, यानी कि व्हाइट है। ये कहाँ पे निवास करते हैं? कंठ में। और इनके पुरुष कौन है? हिरण्यगर्भ हैं। मकार, जिनके देव हैं रुद्र भगवान हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन है? रुद्र जी हैं। इनका गुण क्या है? तमोगुणी है। इनका कलर क्या है? कृष्ण है, यानी ब्लैक है। ये कहाँ पे निवास करते हैं? हृदय में, यानी जो हार्ट चक्र है वहां पे। और पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या होते हैं? मकार में प्राज्ञ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति किससे हुई है? जो तीन देव हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो बताते हैं कि ओम, जो कि प्रणव है, इनसे ही किनकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्म, विष्णु और रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं प्रणव, ज्ञानी मनुष्यों में जो प्रणव है, प्रणव अमंग नॉलेजेबल ह्यूमंस में क्या होता है? ऊर्ध्वमुख होता है, ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड फेसिंग किए होता है। जो कहते हैं जो प्रणव है यानी ओमकार है, अज्ञानी मनुष्यों में इसकी स्थिति कैसी होती? कहते हैं अधोमुखी है, यानी कि नीचे की तरफ है, की तरफ होती है। अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ, ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ। अब बताते हैं कि योग चूड़ामणि उपनिषद में वेदविद कौन है? किसे हम वेदविद कह सकते हैं? तो कहते हैं कहते हैं कि जो ओमकार को भली भांति जानता है, जो अच्छे प्रकार से ओमकार के महत्व को जानता है, ओमकार की उपासना कैसे करनी है उसके बारे में जानता है, उसके रूप आकार को जानता है, कितने चीजों से ओमकार मिलकर बना हुआ है, इन सब चीजों को जो जानता है वही क्या है? वेदविद है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या है? तैल धरावत अविच्छिन्न घंटा के गंभीर स्वर की तरह, प्रणव ध्वनि की तरह है। कहते हैं जो प्रणव ध्वनि वो कैसी है? घंटा के गंभीर स्वर की तरह है। ऐसा बताते हैं किसमें? योग चूड़ामणि उपनिषद में। कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उनको भी ध्यान में रख लेना है। क्या है? अनाहत नाद का मूल क्या है? ओरिजिन क्या है? कैसे अनाहत नाद प्रारंभ होता है? इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो बताते हैं कि अनाहत नाद का मूल स्थान क्या है? ब्रह्म ही है। कहते हैं कि सोहम और तत्वमसी की साधना जो है वो क्या है? हंस ज्योति है। जो आप सोहम और तत्वमसी की साधना करते हैं इसे क्या कहते हैं? हंस ज्योति कहते हैं। अब बताते हैं कि जो प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से क्या हो जाता है? हकार हो जाता है, यानी उसका रूप ही हकार हो जाता है। अब कहते हैं जो दोनों नेत्र हैं उनके बीच में जिसका स्थान है, जिसे हम क्या कहते हैं? जागृत अवस्था कहते हैं। जब हम जागते हुए हमें हर एक चीज के बारे में नॉलेज होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? हंस ज्योति कहते हैं। कहते हैं क्या? दोनों नेत्रों के बीच में जो अवस्था है वो जागृत अवस्था है, और वो क्या है? वही हंस ज्योति है। अब कहते हैं जो हकार है उसका स्वरूप क्या है? सकार है उसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं सकार, उसका स्वरूप खेचरी रूप है, त्वम का स्वरूप है। और क्या बता रहे हैं आगे? जो हकार है वो क्या है? परमात्मा का द्योतक है, तत्पद रूप है। अब क्या बता रहे हैं? जो सकार वो क्या है? परमात्मा का द्योतक है, यानी जो प्रकाश युक्त परमात्मा है जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है वो क्या है? वही सकार है। और उसका स्वरूप क्या है? परमात्मा है। और वही क्या है? तत्पद रूप है। अब कहते हैं जो संसार में जीव बंधन में फंसा रहता है, संसारिक मोह माया में पड़ा रहता है और सोचता है कि यह संसार ही मेरे लिए सब कुछ है, इस संसार को मान लेता है कि यही स्वर्ग है, यही मेरे लिए सुख का साधन है। तो क्या इन्हें बांध कर इस संसार में रखती है? तो बताते जो इंद्रियां हैं वही मनुष्य को, जीव को बांध के रख लेता है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे शब्दों में ही अपने टारगेट को पूरा कर पाएँ। तो कहते हैं इंद्रियों को बांध नहीं सकता। कहते हैं कि कौन सा वह साधन है
जिससे इंद्रियां बांध नहीं सकती। जब योगी योग अभ्यास को करता है तो इंद्रियां उसको अपने वश में नहीं कर पाती, अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती। तो बताते क्या है, जिसने खिचड़ी के स्वरूप को जाना, जिसने त्वम के स्वरूप को जाना, वह कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं होता। ऐसा है कि नहीं? आपने देखा होगा कि हम इंद्रियों के वश में रहते हैं और कहते हैं ओहो, कहते हैं कि यही सब कुछ है हमारे लिए। देखा जाए तो हम भी इंद्रियों के ही वश में हैं। जितने भी प्राणी हैं वो इंद्रियों के वश में ही हैं। जिसने जान लिया कि इंद्रियां ही हमारे मुक्ति का साधन नहीं है, मुक्ति का साधन क्या है? ओमकार है, योग का अभ्यास है, वो कभी भी बंधन में नहीं पड़ता। अब बता रहे हैं जो जीव है इस संसार में कब तक रहता है? तो कहते हैं कि जब तक ममता रहती है, जब तक उसके अंदर अटैचमेंट रहता है किसके प्रति? संसारिक चीजों के प्रति, तब तक वह जीव इस संसार में बंधा रहता है। आगे क्या बता रहे हैं कि कैवल्य रूप क्या है, जीव को कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं जैसे ही जो प्राणी है, जो जीव है, उसके अंदर ममता का भाव, इस संसार से अटैचमेंट छूट जाए, डिटैचमेंट की भावनाएं आ जाए, वो कैवल्य रूप को प्राप्त कर लेगा। काफी इजी तरीके से हमने एक छोटे से स्लाइड के माध्यम से सीख लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओमकार के बारे में किस योग उपनिषद में बताया गया? तो आपको क्या बताना है, योग चूड़ामणि उपनिषद में सबसे ज्यादा ओमकार के बारे में बताया गया है। अब आपने देखा कि ओमकार 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से अक्षर हैं वो? अकार, उकार और मकार। तो कहते हैं कि जो अकार है, जो उकार है, जो मकार है, उसके देव कौन है, उसके लोक क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उसके बारे में अब बताया जा रहा है। तो अकार जो है उसके देव कौन है? सूर्य हैं। उनका लोक क्या है? भुव है। उनकी जो शक्तियां क्या है? क्रिया हैं। और वही क्या है? वही ब्राह्मी है। उकार है, उकार के देव कौन है? चंद्र हैं। इनका जो लोक क्या है? भुव है। और इनकी शक्तियां क्या है? इच्छा है। और आगे बताया गया है कि रौद्री है, रुद्र के समान है। और लास्ट में जो मकार है, कहते हैं इनके जो देव हैं वो कौन है? अग्निदेव हैं। और लोक क्या है? स्व है। और इनकी शक्तियां क्या है? इनकी शक्तियां ज्ञान है। और आगे बताते हैं कि वो क्या है? वैष्णवी है। तो इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है। अकार के देव सूर्य, लोक भुवः, क्रिया और ब्राह्मी। नहीं याद हो पा रहे तो आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में आपको रट लेना है, याद कर लेना है। कैसे? अ के देव कौन है? सूर्य, भुवः, क्रिया, ब्राह्मी। ऐसे आपको याद कर लेना है। उ चंद्र, भुवः, इच्छा, रौद्री, म अग्नि, शुह, ज्ञान और वैष्णवी। ऐसे आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। तो कहते हैं कि प्राणायाम के महत्व के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणायाम। यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी भी मृत्यु के भय से किसका अभ्यास करते हैं? प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, उनको भी डर लग रहा है मृत्यु से। तो वो भी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो हमें भी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्राण क्या है? प्राण हंस का ही रूप है, ऐसा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है, प्राण क्या है? प्राण हंस का ही रूप है। और श्वास के माध्यम से कितना अंगुल बाहर निकलता है? 26 अंगुल बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन पूछे कि योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण जो है श्वास के माध्यम से कितने अंगुल बाहर निकलता है? तो आपको बताना है 26 अंगुल बाहर निकलता है। अब बता रहे हैं कि प्राणायाम की विधि क्या है, कैसे हमें प्राणायाम करना है और साथ में ध्यान कैसे करना है। कहते हैं प्राणायाम की विधि में कहते हैं कि आपको बद्ध पद्मासन में बैठना है और साथ में आपको नाड़ी शोधन करना है। ठीक है? क्या कहते हैं कि प्राणायाम के साथ ध्यान विधि,
कैसे करेंगे? तो बता रहे हैं कि आपको बद्ध पद्मासन में बैठना है और नाड़ी शोधन के अभ्यास से को करना है। जैसे ही आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएं तो आपको क्या करना है? पूरक करते हुए आपको अपने चंद्र नाड़ी पे ध्यान दे रहा है। फिर कुंभक करेंगे, फिर रेचक करते हुए सूर्य नाड़ी पे आपको ध्यान देना है। कहते हैं कि जब आप प्राणायाम के अभ्यास को करते हो, यानी कि आप जब रेचक कर रहे हैं तो आपको चंद्र का ध्यान करना है और ऐसा सोचना है कि समुद्र से अमृत निकल रहा है जो कि गाय के दूध के समान है, सफेद है। कैसा है? जो अमृत निकल रहा है चंद्र के, क्या बता रहे हैं? जो अमृत निकल रहा है वो कैसा है? वो गाय के दूध के समान श्वेत है। जब हम पूरक करते हैं किससे? सूर्य नाड़ी से, तब हमें सूर्य का ध्यान करना है। जब हम क्या कर रहे थे? जब हम रेचक कर रहे थे तो आपको क्या करना था? चंद्र का ध्यान करना था। जब आप पूरक करते हैं तो आपको सूर्य का ध्यान करना है, साथ में कुंभक करना है। और आपको रेचक करते हुए चंद्र नाड़ी से, जब आप रेचक कर रहे हैं चंद्र नाड़ी से, आपको क्या करना है? पूरे हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? भगवान सूर्य का ध्यान करना है रेचक करते हुए। किससे? चंद्र नाड़ी से। और ऐसा सोचना है जो हमारा हृदय है यहाँ पे क्या है? भगवान सूर्य स्थित हैं। कहते हैं कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास ध्यान विधि से करते हैं तो आपकी जो नाड़ियां हैं वो कितने महीने में शुद्ध हो जाती है? कहते हैं 2 महीने में आपकी नाड़ियां प्यूरिफाई हो जाएंगी, यदि हम इस प्रकार से ध्यान को करेंगे। तो आपको इस विधि को भी ध्यान रख लेना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो अभी आपने नाड़ी शुद्धि कर लिया, किसके? ध्यान के माध्यम से। 2 महीने में हमारी नाड़ियां भी शुद्ध हो गई। अब देखिए कि जब आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया तो मन में एक भाव रहता है, एक इच्छा रहती है। क्या रहती है? क्या कि इससे लाभ क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा? तो बताते हैं कि वायु धारण की क्षमता आ जाती है। आप वायु को, एयर को आप काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर पाओगे। जठराग्नि प्रबल हो जाती है, जो गैस्ट्रिफायर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दिव्यनाथ यानी कि डिवाइन साउंड आपको सुनाई देने लगेगी और आपके अंदर आरोग्यता, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी जब आप अच्छे प्रकार से नाड़ी शोधन के अभ्यास को करोगे। तो अब हम बात करते हैं ओमकार प्राणायाम के बारे में। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी छोटे छोटे शब्दों में आपको बताने के लिए मैंने एक प्रयास जारी रखा है। कैसे रखा है आप देख पा रहे होंगे। कहते हैं कि ओमकार प्राणायाम करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? तो कहते हैं कि 12 मात्रा से आपको शुरू करनी है। बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि 24, 25, 30 ऐसे करके शुरू करनी, नहीं। आपको शुरू कैसे करनी है? 12 मात्रा से शुरू करनी है। पूरक करते हुए आपको 12 मात्रा करनी है, 12 टाइम आपको काउंटिंग करनी है। 16 काउंटिंग तक आपको होल्ड करना है और रेचक करते हुए आपको 10 काउंटिंग तक आपको रेचक करना है। ठीक है, अब कहते हैं कि एक किसकी स्थिति है? एक बिगिनर की स्थिति है। जो अधम कोटि के साधक होते हैं, जो पहली बार अभ्यास करते हैं, जो प्रारंभिक स्थिति में होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, एक इनकी अवस्था है 12 मात्रा। ये होती है अधम साधक की प्रारंभिक अवस्था में। और उन्हें क्या होता है? लक्षण क्या दिखाई देते हैं? सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? उन्हें पसीने होंगे। जब आप पहली बार अभ्यास करते हैं, या तो आप बिगनर हैं या तो आपने स्टार्टिंग किया है, जैसे जैसे आपकी योग साधना यानी प्राणायाम सफल होता जाएगा, सक्सेसफुल होता जाएगा, वैसे आपको क्या होंगे? पसीने होंगे। अब आपको जैसे ही आपने बिगिनिंग पॉइंट को कंप्लीट कर लिया तो अब आपको मध्यम कोटि में आ जाना है। अब कहते हैं जो मध्यम कोटि का साधक होता है वो क्या करता है? 12 की 2 गुनी करता है। जो बिगिनर कितना करता था? 12 मात्रा से वो शुरू करता था। लेकिन जो मध्यम कोटि के होते हैं, जो मिडिल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो 12 की 2 गुनी यानी 24 से ही स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? पूरक वो करते हुए 24 मात्रा तक वो काउंट करते हैं, कुंभक 32 मात्रा तक होल्ड करते हैं और रेचक 20 काउंट तक वो करते रहते हैं। एक इनके लक्षण है
ये होते हैं मध्यम कोटि के साधक यानी कि मिडिल। जब ये इस प्रकार से अभ्यास को करते हैं तो उनके शरीर में कंपन होता है, शिवरिंग होती है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि मध्यम कोटि का जो साधक है उसे क्या होगा, कंपन होगा उसके शरीर में। अब कहते हैं कि जो हायर कोटि के जो साधक होते हैं, हायर लेवल के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो किस प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, हायर कोटि के जो साधक होते हैं वो 12 की 3 गुनी यानी 36 से वो क्या करते हैं, पूरक करते हैं, 48 तक कुंभिक करते हैं और 30 तक वो रेचक करते हैं। ये क्या है, उत्तम कोटि यानी हायर प्रैक्टिशनर की क्वालिटी है। और जैसे ही वो इस अभ्यास को करते हैं तो उनका शरीर क्या होता है, ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की तरफ उठने लगता है। आपने हठ योग में भी देखा होगा, बहुत सारे उपनिषदों में भी देखा होगा। क्या बताते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें पसीने आते हैं, स्वेटिंग आएंगी। जो मिडल होते हैं यानी मध्यम कोटि के साधक होते हैं उन्हें कंपन होता है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो प्राणायाम करते हुए उनका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने इस स्लाइड को भी पढ़ लिया। आपको मस्ती मस्ती में पढ़ते रहना है, कभी भी डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि हम योग के साधक हैं। यदि हमारे अंदर से पेशेंस चला जाए तो हम कैसे दूसरों को टीच कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कि प्राणायाम के अभ्यास को कैसे करना है। आपने जरूर प्राणायाम के अभ्यास किया होगा। तो हम एक बार टेक्स्ट के माध्यम से, योग के उपनिषद के माध्यम से भी कोशिश करेंगे, इसे हम जानेंगे। क्या बोल रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। पद्म पद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुं शिवं नासकाग्र दृष्टिरेकाकी प्राणायामम समभ्यसेत। कहते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए साधक को क्या करना है कि बद्ध पद्मासन में बैठ जाना है और अपने गुरु को भगवान शिव का रूप समझ करके उन्हें क्या करना है, नमस्कार कर लेना है। और जब हम प्राणायाम के अभ्यास को स्टार्ट करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ भी होना चाहिए, हमारे नासिका पर हो। अब आगे बताते हैं कि जो 9 द्वार हैं उनमें हमें वायु को रोकना है और अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाना है। आपने इसके पहले वाले लेक्चर को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि अपान वायु क्या है, प्राण क्या है। इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से आपको बताया है। तो ज़्यादा डिस्कस न करते हुए हम टू द पॉइंट स्टडी करते हुए आगे चलते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा द्वारा अब क्या करना है, कुंडलनी मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करें। क्या बता रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। आपको पद्मासन लगा लेना है, अपने गुरु को शिव का रूप समझ करके उन्हें नमस्कार करना है। आपका ध्यान प्राणायाम करते हुए कहाँ पे होना चाहिए, आपके नासिकाग्र पे हो। 9 द्वारों से वायु को रोक देना है। अपान वायु को, जो अपान वायु मूलधार में होती है, उन्हें हमें क्या करना है, ऊर्ध्वगामी बना लेना है। शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे हम। साथ में शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा हमें कुंडलनी को जागृत करना है। जो सुषुम्ना में 8 लपेटी मारकर सोई हुई है उसे हमें जगाना है। और हमें अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में किसका ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है। इस प्रकार से हमें प्राणायाम के अभ्यास को करना है। अब कहते हैं कि जो साधक अच्छी प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं तो उनके जो डिजीज हैं वो मुक्त हो जाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। और जो अच्छी प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास को नहीं करते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, डिजीज हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियां होती है, कहते हैं खांसी, ठीक है, कफ हो जाएगा, श्वास, हिचकी, सिर, कान और आंख में पीड़ा होने लगती, असहनीय दर्द होने लगता है जब वो अच्छी प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास को नहीं करते हैं। तो हमें कभी भी प्राणायाम के आप अभ्यास को कर रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राणायाम के अभ्यास को करना है, नहीं तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, द ओरिजिन ऑफ ऑल डिजीज इज कफ, ब्रीदिंग, हिकअप्स, पेन इन हेड,
ईयर्स एंड आइज। इस प्रकार से आपको डिजीज हो सकते हैं, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और आपको क्या करना है, प्राणवायु को धीरे धीरे कंट्रोल करना है, बहुत तेजी के साथ नहीं करना है। तो बताते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में, या तो आपने हठ योगी ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, जैसे हठ योग प्रदीप का, घृणित संहिता, वहां पे आपने देखा होगा कि क्या बताया गया है, प्राण को धीरे धीरे कंट्रोल करना है। कैसे? जैसे हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में किया जाता है। जैसे हम हाथी हो गया, सिंह हो गया, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्राण को वश में करना है, काफी तेजी के साथ नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया होगा, योग चूड़ामणि उपनिषद में हमने वहां पे षडांग योग की बात की थी। तो अब यहाँ पे हम षडांग योग की थोड़ी सी बात करेंगे, और हम देखेंगे कि जब हम आसन के अभ्यास करते हैं, प्राणायाम के अभ्यास करते हैं, या तो प्रत्याहार, जितने भी षडांग योग को यहाँ पे दिया गया है, उनसे बेनिफिट क्या होते हैं। तो क्या बता रहे हैं, श्लोक के माध्यम से हम कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा चैंट करते हैं और अपनी वाणी की शुद्धि करते हैं। कैसे? आसनेन ऊर्जं हन्ते प्राणायामेन पातकं विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुच्यते धारणाभिरमनोधैर्य याति चैतन्य मद्भतं समाधुमोक्षया प्रोति व्यक्तत्वा कर्म शुभाशयम। अभी आपने श्लोक के माध्यम से षडांग योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। तो बताते हैं कि आसन करने से रोग समाप्त हो जाते हैं। जितनी भी बीमारियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कि किसकी वजह से होती हैं, वो व्याधि की वजह से होती है। जैसा कि आपने योग वासिष्ठ में पढ़ा होगा कि बीमारियां दो प्रकार से होती हैं। कैसे होती हैं? आदि और व्याधि। आदि क्या है? जो मानसिक बीमारियां होती हैं। व्याधि क्या है? जो हमें शरीर में जो पीड़ा होती है, वो क्या है? व्याधि हैं। तो कहते हैं कि रोग समाप्त हो जाते, वो या तो आदि होंगे या तो वो व्याधि होंगे, दोनों रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। जब आप प्राणायाम के अभ्यास को करोगे तो क्या होगा, आपने जितने भी कुकर्म किए हैं, आपने जो पाप किए हैं, आपने कि जितने भी सिंस हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। किससे? प्राणायाम के माध्यम से। प्रत्याहार के माध्यम से क्या होगा? मानस विकार समाप्त होंगे, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर भी समाप्त हो जाते हैं। जब आप धारणा के अभ्यास को करते हैं तो आप धैर्यवान हो जाते हैं। आपके अंदर डर, भय, ये सारी चीजें नहीं होती, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। और ध्यान के माध्यम से चैतन्यता आती है, कॉन्शियसनेस हमारा डेवलपमेंट होता है, जो कि हमारा लास्ट स्टेज है। क्या है? समाधि। समाधि के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, क्या बता रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। और एक योगी की इच्छाएं क्या होती है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। गुड एंड इनऑस्पिशियस डीड्स एंड एंड सॉल्वेशन इज अटेंड। आप यहाँ पे श्लोक के माध्यम से देख पा रहे हैं इसके बेनिफिट को। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि आसन से क्या होता है, प्रत्याहार से क्या होगा, धारणा से क्या होगा, समाधि से क्या होगा। अब बताते हैं कि कितनी बार आप करोगे तो आपके प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि की सिद्धि हो जाएगी। आपको कितनी कितनी बार इस अभ्यास को करना है। तो कहते हैं प्राणायाम द्विषटकेन प्रत्याहारः प्रकृतितः प्रत्याहार विषटकेन जायते धारणा शुभा धारणा द्वादश प्रोक्तम ध्यानम योग विशारदय ध्यान द्वादश की नैव समाधिरभिधीयते। कि यदि आप 12 बार प्राणायाम के अभ्यास करते हैं तो क्या सिद्ध होता है? प्रत्याहार की सिद्धि होती है। कैसे होती है? जब आप 12 बार प्राणायाम के अभ्यास को करोगे तो प्रत्याहार की सिद्धि हो जाएगी। और जैसे ही आपकी प्रत्याहार की सिद्धि हुई तो आपको क्या करना है? 12 बार आपको प्रत्याहार के अभ्यास करना है। तो इससे धारणा की सिद्धि होगी। जैसे आपकी धारणा की सिद्धि होगी,
फिर आपको 12 बार धारणा के अभ्यास को करना है, जिससे कि ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। और आपको लास्ट में 12 बार ध्यान के अभ्यास को करना है, जिससे समाधि की अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यूनिक पॉइंट क्या है, सारे योग उपनिषदों में जो योग चूड़ामणि उपनिषद है काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत ही यूनिक बातें की गई हैं। जैसा आपने देखा कि ओमकार प्राणायाम के बारे में बात की गई, ओमकार की अवस्थाओं के बारे में बात की गई और षडांग योग के बारे में भी बात की गई। तो कैसे इनकी सिद्धि हुई आपने इसे भी देख लिया कि यदि आप 12 बार प्राणायाम के अभ्यास को करते हो तो प्रत्याहार की सिद्धि होगी, 12 बार प्रत्याहार के आप अभ्यास को करते हो तो धारणा की सिद्धि होगी, 12 बार धारणा के अभ्यास से ध्यान की सिद्धि होती है और 12 बार ध्यान के अभ्यास से समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब हम आज के अंतिम और आखिरी स्लाइड को देखते हैं। अब जैसा कि हमने पहले ही बात किया था बिगनिंग पॉइंट में ही, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि नाद योग की सिद्धि कब होती है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। कहते हैं गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर हो जाती है। आपने हठ योग प्रदीपिका में जरूर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, इस प्रकार से आपने एक श्लोक पढ़ा होगा। तो कहते हैं कि वायु, गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर हो जाता है, कहते हैं जो वायु है जिसकी मूवमेंट बहुत ही तेज रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, जब वो आकाश मंडल में रुक जाती है तब साधक को घंटा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तब साधक को क्या होता है, बहुत ही टाइप की ध्वनि सुनाई देते हैं, साउंड सुनाई देने लगती है। वही क्या है, वही नाद है और इससे ही नाद योग की सिद्धि होती है। कैसे नाद योग की सिद्धि होती है, जब वायु कंट्रोल हो जाती है कहाँ पे, आकाश मंडल में, और साधक को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनाई देती है। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ आपकी नाद योग की सिद्धि हो रही है। कैसे, when the moving air becomes stable in the sky, then the practitioner hear the sound of instrument like bell. It is called नाद योग सिद्धि। इसे हम क्या कहते हैं, नाद योग सिद्धि भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है प्रत्याहार। जैसा कि आपको मालूम ही होगा प्रत्याहार क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल करना, वही प्रत्याहार है। क्या है, विड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस, वो क्या है, प्रत्याहार है। आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहां से रोकना ही प्रत्याहार है। यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल करना क्या है, प्रत्याहार है। जैसे आप अपने सेंस ऑर्गन से बहुत सारी चीजें देखते हो तो क्या करता है, मन वहां पे भागता है। आपने किसी सुंदर चीज को देख लिया, आपने बहुत ही, आपको कोई चीज पसंद आ गई तो आपकी इंद्रियां आपको वहां लेकर भागेंगी। आपने कोई मधुर आवाज सुन लिया तो आपके कान आपके अवेयरनेस को वहां पर लेकर चले जाएंगे। तो हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वही प्रत्याहार है। जैसे तृतीय पहर सायंकाल में सूर्य अपने प्रकाश को समेट लेता है, उसी प्रकार योगी भी प्रत्याहार तृतीय अंग से अपने मन के विकारों का समन कर लेता है। जैसे ही आपने प्रत्याहार की सिद्धि कर ली, आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वैसे ही मन के सारे विकार, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। कैसे, जस्ट लाइक द सन विड्रॉवल इट्स लाइट इन द थर्ड पहर इवनिंग, सिमिलरली योगी आल्सो काम डाउन द डिसऑर्डर ऑफ हिज माइंड विद द प्रत्याहार। थैंक यू सो मच। कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फ्यूचर में भी रहेगा। कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।